रात का सन्नाटा और आसमान में चमकते ढेरों तारे। चिंटू अपनी खिड़की से इस खूबसूरत रात को देख ही रहा था कि तभी आसमान में कुछ अजीब हुआ। एक बहुत बड़ा चमकता हुआ बैंगनी रंग का तारा तेजी से नीचे गिरने लगा। यह कोई आम तारा बिल्कुल नहीं था। तारा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। चिंटू की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और धड़ाम, वो तारा चिंटू के घर के ठीक पीछे वाले घने जंगल में जाकर गिरा। जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी फैल गई। बोबो, बोबो जल्दी उठ, देख वहां जंगल में कुछ गिरा है। बोबो ने नींद में अपनी आंखें मली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चिंटू ने उसे खिड़की के बाहर उस रहस्यमयी रोशनी की तरफ इशारा किया। चिंटू ने अपनी बड़ी सी टॉर्च निकाली, लेकिन बोबो तो थर-थर कांप रहा था। उसका चेहरा कह रहा था, नहीं चिंटू, जंगल जाना बहुत खतरनाक है। चिंटू ने बिना सोचे बोबो का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। आजा बोबो, डर मत, हमें देखना ही होगा कि वो रहस्यमयी चीज क्या है। जंगल की गहराई में चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों के टूटने की आवाज आ रही थी। चिंटू टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक एक उल्लू पेड़ से उड़ गया। बोबो तो डर के मारे चिंटू के पीछे ही छुप गया। मम्मा, ये क्या था? बोबो धीरे से फुसफुसाया। चिंटू अपनी टॉर्च से चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी पेड़ों के पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत बैंगनी रोशनी चमकने लगी। चिंटू और बोबो दबे पांव उस रहस्यमयी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वो चमक और भी तेज होती जा रही थी। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तारा गिरा था, तो वहां सब कुछ साफ था। न कोई गड्ढा, न कोई पत्थर, बस एक अजीब सा सन्नाटा और खाली जमीन। जमीन पर तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही चिंटू ने अपनी टॉर्च की रोशनी थोड़ी ऊपर हवा में घुमाई, उसे कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई दिया। जमीन से ऊपर हवा में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा तैर रहा था और उस पर बने अजीब से जादुई निशान बैंगनी रोशनी में चमक रहे थे। दरवाजे पर बने वो निशान किसी पुरानी भाषा जैसे लग रहे थे, जो रह रहकर तेज रोशनी के साथ धड़क रहे थे। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता था? चिंटू, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से वापस घर चलते हैं। पर चिंटू कहाँ रुकने वाला था? उसका डर तो अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वो बस ये देखना चाहता था कि इस जादुई दरवाजे के उस पार क्या है। जैसे ही चिंटू पास पहुंचा, दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से इसे खोल रहा हो। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, उसके अंदर से एक बहुत ही तेज और चमकदार सफेद रोशनी निकलने लगी। सब कुछ इतना रोशन था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। दरवाजे के अंदर से बड़ी बड़ी और रसीली चॉकलेट्स बाहर आकर जमीन पर गिरने लगी। ढेर सारी चॉकलेट्स देखकर बोबो तो अपना सारा डर ही भूल गया। उसकी आंखों में लालच भरी चमक आ गई और वो खुशी के मारे झूमने लगा। देखते ही देखते दरवाजे से खिलौनों और चॉकलेट्स की बारिश होने लगी। बोबो तो अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पा रहा था। बोबो लालच में आकर सीधा उस जादुई दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। उसे बस वो चॉकलेट्स चाहिए थी। वो भूल ही गया कि ये सब खतरनाक भी हो सकता है। रुक बोबो! चिंटू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जोर से चिल्लाकर बोबो को रोका, पर बोबो तो अपनी ही धुन में था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बोबो उस जादुई दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। जैसे ही उसने एक बड़ी सी सुनहरी चॉकलेट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक दरवाजे के अंदर की सारी रोशनी गायब हो गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। बोबो वहीं का वहीं जम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस अंधेरे दरवाजे के अंदर से एक लंबा, हरा और रोएंदार हाथ बाहर निकला। वो हाथ सीधा बोबो की तरफ बढ़ रहा था। वो डरावना हाथ बोबो के बिल्कुल पास पहुंच गया था। बोबो इतना डर गया कि उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अब क्या होगा? जैसे ही वो हाथ बोबो को छूने वाला था, चिंटू ने फुर्ती से उसे पीछे खींच लिया। भागो बोबो, यहाँ से भागो!
चिंटू पूरी ताकत से चिल्लाया। चिंटू और बोबो बिना पीछे मुड़े जंगल की गहराइयों में भाग रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो उस द्रवणे हाथ से बच पाएंगे? चिंटू और बोबो ने एक बड़े पेड़ के पीछे पनाह ली। दोनों की सांसें रुकी हुई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई और भी उन्हें देख रहा है। जैसे ही चिंटू ने अपनी टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ घुमाई, उसके होश उड़ गए। सामने वही डरावना हरा राक्षस खड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। जैसे ही राक्षस उनकी तरफ लपका, चिंटू और बोबो अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगे। वो शैतान पेड़ों पर झूलते हुए तेजी से उनका पीछा कर रहा था। भागते भागते चिंटू और बोबो एक ऊंची खाई के किनारे पहुंच गए। अब आगे गहरा गड्ढा था और पीछे वो भयानक राक्षस रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी चिंटू को अपनी जादुई सीटी याद आई। उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई और देखते ही देखते चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उस सुनहरी रोशनी के बीच से एक जादुई सफेद उल्लू प्रकट हुआ। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उस राक्षस को पीछे धकेल दिया। वो जादुई उल्लू चिंटू और बोबो के सामने आकर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी मदद करना चाहता हो और उन्हें वहां से दूर ले जाना चाहता हो। चिंटू और बोबो उस जादुई उल्लू की पीठ पर सवार होकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगे। उन्हें नीचे सब कुछ छोटा और प्यारा लगने लगा। तारों भरे आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए चिंटू और बोबो को बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत सपने का हिस्सा बन गए हों। धीरे धीरे जादुई उल्लू नीचे उतरने लगा। चिंटू को दूर से अपना प्यारा घर और अपने कमरे की खिड़की दिखाई देने लगी। जादुई उल्लू ने उन्हें सुरक्षित उनके कमरे की खिड़की पर पहुंचा दिया। चिंटू ने उसे गले लगाया और दिल से शुक्रिया कहा। जैसे ही वो जादुई रोशनी गायब हुई, चिंटू ने धीरे से खिड़की बंद कर दी। अब बहुत रात हो चुकी थी और दोनों को बहुत तेज नींद आ रही थी। चिंटू और बोबो अपने नरम बिस्तर में दुबक गए। इतनी बड़ी साहसिक यात्रा के बाद अब उन्हें एक गहरी और सुकून भरी नींद आ रही थी। चिंटू की मां ने उन्हें सोता हुआ देखा और मुस्कुरा दी। आज की रात उनके लिए एक यादगार कहानी बन गई थी। शुभ रात्रि, चिंटू और बोबो। सुबह की पहली किरण के साथ चिंटू की आंख खुली। उसे अपने तकिए पर एक सुनहरा पंख मिला। क्या वो सब सच में एक सपना था या एक जादुई हकीकत? चिंटू ने जैसे ही वो सुनहरा पंख हाथ में लिया, उसे यकीन हो गया कि उनकी साहसिक यात्रा कोई सपना नहीं थी। वो दोनों अपनी नई यादों के साथ बेहद खुश थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अचानक वो जादुई सीटी हवा में तैरने लगी और उसमें से एक नई रोशनी निकलने लगी। क्या ये किसी नए रोमांच का संकेत था? उस सीटी से एक जादुई नक्शा दीवार पर उभर आया। एक ऐसा द्वीप जो तारों की तरह चमक रहा था। चिंटू और बोबो के लिए एक नया रोमांच शुरू होने वाला था। चिंटू और बोबो ने अपना बैग तैयार कर लिया। अब वो उस रहस्यमयी द्वीप की खोज में निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। नया रोमांच शुरू हो चुका था। जैसे ही चिंटू ने नक्शे को छुआ, कमरा एक जादुई भंवर में बदल गया। देखते ही देखते वो दोनों उस रोशनी के अंदर समा गए। अब मंजिल थी वो अनजान द्वीप। चिंटू और बोबो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गुलाबी रेत और नीले चमकते पानी वाला ये जादुई द्वीप बड़ा ही अद्भुत था। पिंक बीच पर चिंटू को एक चमकता हुआ जादुई शंख मिला। जैसे ही उसने कान लगाया, शंख से एक प्यारा संगीत बजने लगा और बोबो झूम उठा। वाह, सुनो कितना सुंदर संगीत। तभी शंख से छोटी छोटी चमकती हुई जादुई जेलीफिश बाहर निकलने लगी। वो चिंटू और बोबो के चारों तरफ नाचने लगी, जैसे उनका स्वागत कर रही हो। वो नन्ही जेलीफिश दूर पहाड़ की तरफ उड़ने लगी। चिंटू और बोबो भी उनके पीछे पीछे भागे। उनके पैरों के निशान भी किसी जादू की तरह चमक रहे थे। तभी उनके सामने एक ऐसी नदी आई जिसका पानी ऊपर की तरफ बह रहा था। चिंटू और बोबो एक जादुई कमल के पत्ते पर बैठकर नदी पार करने लगे। नदी के बीच में चमकती हुई उड़ने वाली मछलियां उनके ऊपर से कूदने लगे। चिंटू और बोबो उन्हें देखकर हैरान भी थे और बहुत खुश भी। नदी पार करते ही वो एक अनोखे जंगल में पहुंच गए, जहां चारों तरफ सिर्फ चॉकलेट और टॉफियां थी। बोबो तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। मुझे यह टॉफी बहुत पसंद है। तभी उनके पास एक रुई जैसा मुलायम गुलाबी हाथी उड़ता हुआ आया। उसने अपनी सूंड से मीठी खुशबू वाली जादुई धुंध उड़ाई और चिंटू खिलखिला उठा। उस प्यारे गुलाबी हाथी ने चिंटू और बोबो को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में उड़ने लगा।
नीचे चॉकलेट की नदियां और आइसक्रीम के पहाड़ देखकर वो दंग रह गए। गुलाबी हाथी ने उन्हें ड्रैगन पहाड़ के नीचे उतार दिया। तभी एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक सुनहरा रास्ता दिखाई दिया। चिंटू और बोबो उन जादुई क्रिस्टल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम पर एक नई धुन बजती और पूरी गुफा 7 रंगों की रोशनी से नहा उठती। सीढ़ियों के अंत में उन्हें एक विशाल हॉल मिला, जहां एक प्यारा सा हरा ड्रैगन नीले हीरों पर सो रहा था। चिंटू और बोबो दबे पांव आगे बढ़े। जैसे ही चिंटू और बोबो पास पहुंचे, ड्रैगन ने अपनी एक आंख खोली। उसने डराने के बदले का हृदयकार बादा दे। फिर इसने अपनी थूथन से चिंटू की तरफ चमकता हुआ संदूक सरका दिया। जैसे ही चिंटू ने संदूक खोला, उसे सितारों से बने जादुई पंख मिले। अब चिंटू और बोबो हवा में तैरने लगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जादुई पंखों के साथ चिंटू और बोबो पहाड़ से बाहर उड़ चले। नीचे का नजारा किसी हसीन सपने जैसा था। वो बादलों के बीच आजाद पंछियों की तरह घूम रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें बादलों का एक महल दिखाई दिया, जो रुई जैसा सफेद और सुंदर था। वहां पहुंचते ही नन्हे जादुई पक्षियों ने चहक कर उनका स्वागत किया। महल के अंदर सितारों वाली कुकीज और जादुई शरबत इंतजार कर रहा था। जैसे ही चिंटू ने एक कुकी खाई, उसके बाल चमकने लगे और बोबो तितलियों के पीछे भागने लगा। महल के बीचों बीच एक जादुई आईना चमकने लगा। उसमें से चिंटू और बोबो के ही रूप बाहर आए और उन्हें 2 रहस्यमयी जादुई चाबियां थमा दी। उन जादुई चाबियों ने एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। सामने एक ऐसा बगीचा था जहां फूल सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। ये नजारा सबसे अलग और जादुई था। Wow, Bobo, look at the stars. It's magical, Chintu. Hello, beautiful doe. So soft. चांद की सैर करते करते चिंटू को नीचे अपना घर दिखाई दिया। वो जादुई हिरण वापस आई और उसने चिंटू को विदा करने के लिए एक सुनहरा रास्ता बनाया। चिंटू और बोबो धीरे धीरे अपने कमरे की खिड़की से अंदर आए। जादुई पंख अब गायब हो चुके थे और दोनों बहुत थक गए थे। अब सोने का वक्त था। चिंटू और बोबो के चेहरों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उनका जादुई सफर अब एक हसीन याद बन गया था। सोते हुए भी उन्हें वो हाथी और ड्रैगन याद आ रहे थे। अलविदा दोस्तों। कैसी लगी चिंटू और बोबो की ये जादुई दुनिया? ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल कबू कार्टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में।